हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को यूपीपीसीएल जेईई 2022 का सिलेबस क्या होगा आप सभी के एग्जाम में, तथा इसके साथ साथ हम बताएंगे आप सभी का एग्जाम पैटर्न। कहने का मतलब है कितना क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएगा, उसमें कितना टेक्निकल के क्वेश्चन रहेंगे, कितना नॉन टेक के क्वेश्चन रहेंगे, कितना हिंदी क्वेश्चन रहेंगे, कितना रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे और कितना जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये रहा आप सभी का एग्जाम पैटर्न। ठीक, उसके बाद आप सभी का जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उन किन किन टॉपिक से, किन किन सब्जेक्ट से रहेंगे, और आप सभी के नॉन टेक में जैसे रीजनिंग से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किन किन चैप्टर्स आएंगे, और आप सभी का जो हिंदी क्वेश्चन आ रहा है वो किन किन चैप्टर्स आएंगे, या फिर बोले तो किन किन टॉपिक्स आएंगे, और आप सभी का ब्रांच वाइज जो क्वेश्चन आएगा आप सभी के सब्जेक्ट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, वो किन किन सब्जेक्ट से और किन किन टॉपिक से आएगा, इन सभी बातों को अपने क्लियर करेंगे अपनी इसी वीडियो में डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, बताना चाहता हूँ हम सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बताने वाले हैं। कहने मतलब है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो, फिर आप चाहे सिविल स्टूडेंट हो, फिर चाहे मैकेनिकल स्टूडेंट हो, प्रत्येक स्टूडेंट का सिलेबस हम बताएंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को बताएंगे, उसके बाद सिविल बताएंगे, उसके बाद मैकेनिकल बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं इसका ऑफिशियल पेज पर, जहाँ पे इसका पूरा सिलेबस वहाँ पर अपलोड है, उस चीज़ को हम दिखाते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं। पर पहले उससे पहले डियर फ्रेंड्स एक बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और टेक्निकल स्टूडेंट है, कहने का मतलब आप पॉलिटेक्निक किए हैं, खासकर पॉलिटेक्निक किए हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डियर फ्रेंड आप सभी से टेक्निकल से रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है उन्हें आप तक को चैनल में पूरा कोशिश करता हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इसका ऑफिशियल पेज पर, उसमें दिखाते हैं सिलेबस 2022 यूपीपीसीएल जेईई 2022 का सिलेबस। तो चलिए हम आ चुके हैं यूपीपीसीएल जेईई के ऑफिशियल पेज पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल जेईई सिलेबस। तो चलिए सिलेबस को हम बताते हैं। यहाँ पे चलिए हम नीचे चलते हैं जैसे ही, तो यूपीपीसीएल 2022 एग्जाम पैटर्न। तो पहले आप सभी को एग्जाम पैटर्न समझाने की कोशिश करते हैं, कैसा आप सभी का एग्जाम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड कीजिए, द अंडरस्टैंड द सिलेबस इन ए बेटर वे यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, द बेसिक डिटेल्स ऑफ यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम पैटर्न आर गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो आप सभी का एग्जामिनेशन होगा यूपीपीसीएल का, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू रहेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में रहेगा। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो 3 घंटे का आप सभी को समय दिया जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क की हम बात करें तो 200 नंबर आप सभी का मैक्सिमम नंबर रहेगा। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन पे आप सभी को 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक, मार्किंग पैटर्न की हम बात करें तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, अभी जस्ट हमने बताया ये बात। आगे देखिए नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग आप सभी के रहेगा 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ एन इनकरेक्ट आंसर। कहना मतलब है एक क्वेश्चन को गलत करने पे आप सभी का वो 0.25 नंबर काटा जाएगा। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लड़के यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जेईई पेपर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं। तो अगर उस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो आप सबके साथ बहुत बड़ी गलती हो सकती है, आप सभी का नंबर खराब जा सकता है। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब है टेक्निकल से कितना क्वेश्चन आएगा, नॉन टेक से कितना क्वेश्चन आएगा, और नॉन टेक में भी हिंदी, रीजनिंग और जीके जैसे कितना क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क है। ठीक, तो हम बात करते हैं आप सभी के ट्रेड वाइज जो सब्जेक्ट रहेंगे। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट डिप्लोमा लेवल, तो आप सभी का ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा 150। उसके बाद 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज अवेयरनेस रहेंगे 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। ठीक, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटीज रहेंगे 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। इसके बाद अगर आगे हम देखते हैं तो जनरल हिंदी से आप सभी का क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 200 क्वेश्चन रहेगा आप सभी का टोटल, 200 नंबर का नंबर रहेगा। ठीक, मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर का। ठीक, उम्मीद करते हैं आप एग्जाम पैटर्न समझ चुके होंगे। अब आगे बात करते हैं यूपीपीसीएल जेईई सिलेबस 2022। तो यहाँ पे देख सकते हैं द सिलेबस डिपेंडेंट अपॉन द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग यू हैव सिलेक्टेड द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस फॉर द एग्जाम इज गिवन बिलो। तो कहने मतलब आप जिस भी ब्रांच को सिलेक्ट किए आप सभी का मतलब हाँ, नॉन टेक का सिलेबस सेम रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए। जो सिलेबस में चेंजेस रहेगा वो आप सभी के सिर्फ ब्रांच वाइज रहेगा। कहने मतलब आप इलेक्ट्रिकल हैं तो आप सभी के इलेक्ट्रिकल के ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर आप सिविल स्टूडेंट हैं तो आप सभी के सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो चलिए हम नीचे चलते हैं। यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस 2022। तो पहले हम बताते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सिलेबस यूपीपीसीएल जेईई 2022 के एग्जाम में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द टॉपिक दैट स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नीड टू स्टडी आर एज फॉलो। तो देखिए यहाँ पे किन किन टॉपिक्स आप सभी के क्वेश्चन आएगा आप सभी के 2022 के यूपीपीसीएल एग्जाम में। तो बेसिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट से भी आएगा क्वेश्चन। उसके बाद
चलिए आगे देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिकल मशीन से भी क्वेश्चन आप सभी एग्जाम में आएगा। उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, जिसको कि अपने लोग शॉर्टकट में EIM बोलते हैं, ठीक। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखिए सारा टॉपिक मेंशन है। उसके बाद देखिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन आएगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखते हैं आगे इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन से क्वेश्चन आएगा। देखिए इस सब्जेक्ट पे बहुत सारे लड़के फोकस नहीं करते हैं, तो आपको मतलब इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन कहने मतलब जो आप लोग डिप्लोमा में ED पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सेकेंड, उस बुक को अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा, मेन टॉपिक को देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारा आता है और लड़के यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। सिलेबस बताने का यही मोटो हो रहता है डिफरेंट कि आप सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि अगर आप फालतू में स्टडी करते हैं मनमानी, जो मतलब आप सभी के एग्जाम में टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, उन टॉपिक पे समय दे रहे हैं और जो टॉपिक आने वाला है उन पे नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी के नंबर आने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे आप सभी के पेपर में, ठीक। आगे देखिए इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन बता ही चुके। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड से क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन आएगा कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए आप सभी क्वेश्चन आएगा कंट्रोल सिस्टम और प्रोसेस एप्लीकेशन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आएगा आप सभी के एग्जाम में। यहाँ पर आगे देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से भी क्वेश्चन आएगा। तो डियर फ्रेंड ये रहे आप सभी के इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का ब्रांच वाइज सिलेबस। आगे देख सकते हैं आप सभी का UPPCL JEE सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस 2022। द टॉपिक दैट स्टूडेंट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग नीड टू स्टडी एज पर फॉलो। तो सिविल स्टूडेंट का हम सिलेबस बताने वाले हैं ब्रांच वाइज, जो 150 क्वेश्चन आएगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिविल स्टूडेंट अपना सिलेबस इसमें शॉर्ट कर लीजिए। हम आपके टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम यहाँ इस ब्रांच से रिलेट नहीं करते हैं, तो उन चीज़ों को अच्छे से हो सकता है मे भी रीड भी ना कर सकें और उतना चीज़ों को समझा भी ना सकें। तो आप लोग अपना सिलेबस स्क्रीन शॉट कर लीजिए, ठीक। तो सर्वेइंग है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स में कौन कौन सा टॉपिक आएगा वो सारा टॉपिक भी मेंशन है आप सभी का। तो स्क्रीन शॉट करते हुए चलिए, वीडियो को हो सकता है मे भी रोकना पड़े आप सभी को, तो रोक के स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, ठीक। हम धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं ऊपर, ठीक। चलिए हाइड्रोलिक्स से क्वेश्चन आप सभी का आएगा। उसके बाद सॉलिड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को रोक करके इसे शॉर्ट कर लीजिएगा। सारा टॉपिक आप सभी का पूरा पॉइंट मेंशन है, कहने का मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ पॉइंट भी मेंशन है, ठीक। इरिगेशन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा आप सभी का। उसके बाद देखिए आगे, चलिए ये हो गया आप सभी का सिविल स्टूडेंट का सिलेबस। अब हम आगे बात करते हैं UPPCL JEE सिलेबस 2022 जनरल नॉलेज अवेयरनेस कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो अब हम बात करेंगे नॉन टेक सिलेबस। देखिए नॉन टेक सिलेबस जो होगा वो सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन रहेगा। देखिए कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। द टॉपिक इंक्लूडेड इन द जनरल नॉलेज अवेयरनेस आर एज फॉलो। तो आप सभी के देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, तो GK GS में कौन कौन सा टॉपिक मेंशन रहेगा। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्वेश्चन आएगा, इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन आएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आएगा आप सभी का क्वेश्चन एवरीडे साइंस से, एवरीडे साइंस मतलब करेंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक। उसके बाद जनरल साइंस से आएगा, इन्वायरमेंटल साइंस से आएगा, जनरल फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ आप सभी क्वेश्चन आएगा जनरल केमिस्ट्री से, जनरल बायोलॉजी से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, गेम्स एंड इवेंट्स से क्वेश्चन आएगा, अवार्ड्स एंड हॉनर से क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ आप सभी क्वेश्चन आएगा बुक एंड ऑथर, बुक और ऑथर नेम्स से क्वेश्चन आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स अफेयर से क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ आप सभी क्वेश्चन आएगा नेशनल न्यूज से, ठीक। आगे देखते हैं तो आप सभी का लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल न्यूज से भी क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा आप सभी के GK GS का सिलेबस। अब हम बात करते हैं UPPCL JEE रीजनिंग सिलेबस 2022 कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो ये भी रीजनिंग भी कॉमन रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए, इसका भी सिलेबस कॉमन रहेगा। जो अलग रहेगा सिर्फ आप सभी का ब्रांच वाइज सब्जेक्ट जो 150 क्वेश्चन है वो अलग रहेगा, बाकी 50 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन रहेंगे, ठीक। तो देखिए इन द रीजनिंग सब्जेक्ट यू नीड टू इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इनमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक आएगा आप सभी के एग्जाम में। सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन क्लासिफिकेशन, पजल टेस्ट, एनालॉजी। उसके बाद डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल, वेन डायग्राम, पेपर कटिंग और क्यूब्स एंड डाइस। तो इन्हीं चैप्टर से आप सभी का क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से। और बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग को बहुत महारथी आप सभी को बनने की जरूरत नहीं है। जो भी चैप्टर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि UPPCL JEE बनना है आप सभी को, तो आपने
कोर वाइज सब्जेक्ट को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद उसको समय निकाल करके आप सब रीजनिंग पे इन चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। जनरल हिंदी सिलेबस फॉर यूपीपीसीएल 2022 कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चन आने वाला है, जनरल हिंदी भी सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन द हिंदी सब्जेक्ट यू नीड टू प्रेफर फॉर द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो देखिए, स्पॉट एंड इरर से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आएगा, सिनोनिम्स एंड होमोनोमिस और एंटोनिम्स क्वेश्चन आएगा, स्पेलिंग डिटेक्शन से क्वेश्चन आएगा, मिसस्पेल वर्ड से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आगे देखिए ईडीएम एंड फ्रेसेस से भी क्वेश्चन आएगा, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस से क्वेश्चन आएगा, एक्टिव एंड पैसिव से क्वेश्चन आएगा, वॉइस ऑफ वर्ड से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद देखिए कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्वेश्चन आएगा, सुफरिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट से क्वेश्चन आएगा, सुफरिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज से क्वेश्चन आएगा, क्लोज पैसेज से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद देखिए कंप्रहेंशन पैसेज से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्लोज पैसेज हम बता ही दिए। ठीक, तो ये आप सभी का पूरा सिलेबस हो गया, कहने का मतलब टेक्निकल का हमने बता दिया सिलेबस, सिविल स्टूडेंट और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का पूरा सिलेबस, उनका जो कोर वाइज सब्जेक्ट से जो आने वाला है क्वेश्चन और उनका नॉन टेक का सिलेबस जो होने वाला है, ये सारा चीज़ें बता दिए। तो उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड आप सभी अपने सिलेबस से वाकिफ हो चुके होंगे, आप सभी के यूपीपीसीएल 2022 में क्या सिलेबस होने वाला है और किन के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ से आप क्लियर हो चुके होंगे। अब अपनी स्टडी आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए, अगर आप सभी को यूपीपीसीएल बनना है तो। आगे देखिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो प्रत्येक स्टूडेंट के मन में आते हैं और वो क्वेश्चन ऐसा पुट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विल देयर बी एनी निगेटिव मार्किंग इन द यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन 2022। तो कहने का मतलब है पहला क्वेश्चन का कि यूपीपीसीएल जेई 2022 के एग्जाम में कितना निगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कर देना है, यस मतलब हाँ निगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर वेयर। कहने का मतलब प्रत्येक एक क्वेश्चन को गलत करने पे आप सभी का 0.25 नंबर काटा जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब ये क्वेश्चन ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो प्रत्येक लड़कों के मन में आता है यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क टू क्लियर द यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन। तो उनके मन में अभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा मतलब कितना मिनिमम नंबर वो लाएं कि वो यूपीपीसीएल एग्जाम में बीट कर जाए। तो देखें यहाँ पे आंसर में, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क टू क्लियर द एग्जाम इज 30%, हाउ एवर कट ऑफ्स एंड जनरली हायर। तो कहना मतलब मिनिमम आप सभी का नंबर 30% तो होना ही चाहिए, बाकी आप सभी के कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। कहने मतलब है अगर इन केस ऐसे बताते हैं आप सभी को, जैसे सभी लड़कों का 30% से कम नंबर आ गया, तो हम बता रहे हैं कोई भी लड़का सेलेक्ट नहीं होगा। यूपीपीसीएल जितनी रिक्तियाँ आई रहेंगी वैकेंसी, वो सारा खाली चली जाएंगी और पुनः वैकेंसी आएगी। तो मिनिमम आप सभी का 30% नंबर होना चाहिए। बाकी ऐसा हम नहीं कह रहे कि 30% से ज़्यादा हो गया तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम 30% नंबर आएगा तो आप सेलेक्ट होंगे, कहने मतलब आप पास हो गए एग्जाम में। लेकिन सेलेक्ट आप तभी होंगे जब जिस हिसाब से कट ऑफ बनेगा, और उस कट ऑफ नंबर को आप सभी को पार करना पड़ेगा। जब आप कट ऑफ नंबर को पार करेंगे तभी जा करके आप सेलेक्ट होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी लड़कों के मन में बहुत ज़्यादा आता है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, प्रत्येक स्टूडेंट के मन में आता है जो भी जेईई की तैयारी करते हैं। इन विच लैंग्वेज द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो कहने का मतलब है आप सभी के एग्जाम में किस लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लड़कों के मन में आता है। वो जो भी स्टूडेंट पहली बार वैकेंसी भरते हैं उनके मन में ये सब सारा क्वेश्चन आना नॉर्मल बात है, और ये क्वेश्चन आनी भी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन आप सभी का पूछा जाएगा 200 क्वेश्चन, वो 2 लैंग्वेज में रहेगा, एक हिंदी में रहेगा और एक इंग्लिश में रहेगा। ठीक, तो ये जो आप सभी के टॉप मोस्ट मतलब क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक स्टूडेंट के मन में, जो नए कैंडिडेट रहते हैं तो उनके मन में ज़्यादातर ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो उनका भी रिप्लाई यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छा होगा, मतलब अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएल जेईई का 2022 का फॉर्म भरे हैं और उनका एग्जाम लगा है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को कमेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए तथा टेक्निकल से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।